हेलो बच्चों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन हमारा राइट फोर सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और यहाँ पे हमारे तीन इक्वेशन गिवन है और सबकी हमें चार चार सॉल्यूशन निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सॉल्यूशन इसकी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखना है 2x + y = 7, ऐसा लिखेंगे। और इसके चार सॉल्यूशन निकालने हैं। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम वन बाई वन एक्स और वाई जो भी हमारे वेरिएबल है उसकी वैल्यू कुछ भी सपोज करके वहां पे पुट करते जाएंगे। एक की पुट करेंगे, दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट एक्स इक्वल टू, हमने मान लीजिए कि इसको जीरो ले लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो लिख लेते हैं 2x + y = 7। तो लिखेंगे 2 × एक्स की जगह 0 + y = 7, ऐसा लिखेंगे। फिर ये क्या आ जाएगा, 0 + y = 7। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, अपने पास 7 आ गई। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसके पहले सॉल्यूशन क्या हो गए, एक्स एंड वाई 0 एंड 7, ऐसा ये दो चीज हमने निकाल लिया। इसकी पहली सॉल्यूशन क्या निकल गई, 0 और 7। चलिए उसी तरीके से अगर हम लोग ले लेते हैं कि लेट दूसरा सॉल्यूशन के लिए लेट एक्स इक्वल टू हमने 1 ले लिया और इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 2x + y = 7, ऐसा करेंगे। तो 2 × 1 + y = 7 ऐसा आ जाएगा। फिर 2 हो जाएगा + y = 7। तो फिर ये क्या आ जाएगा, y = 7 - 2 = 5। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो हमें y कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो ये इसकी दूसरी सॉल्यूशन निकल गई। चलिए इसका तीसरा भी नेक्स्ट भी निकाल लेते हैं, थर्ड फोर्थ नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे फिर से वो इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 7। तो हम अगर यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं x इक्वल टू हमने 2 ले लिया। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 + y = 7। ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4 + y = 7। सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 - 4 = 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 हमने मानी है तो क्या आ गया, हमारा y की वैल्यू 3 आ गया। तो इसको भी लिख लेते हैं, ये हमारा थर्ड सॉल्यूशन हो गया 2, 3। अब ये चलिए अब इसका हम लोग फोर्थ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे 2x + y = 7। तो ऐसे एक लाइन दे देते हैं 2x + y = 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू, सपोज करिए कि हमने 3 ले लिया, मान लेते हैं कि 3 है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 3 + y = 7। तो ये क्या आ जाएगा, 6 + y = 7। सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 7 - 6 = 1। तो वी कैन से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एंड y कितनी हो जाएगी, 1। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3, 1 ऐसा। तो ये इसके चार सॉल्यूशन निकल गए फर्स्ट वाले इक्वेशन का। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ उसके लिए मैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका भी वैसे ही करके हम लोग वन बाय वन वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं πx + y = 9। तो हमें क्या करना है, लेट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जीरो की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पाई मल्टीप्लाई 0 + y = 9। तो क्या लिखेंगे, किसी भी चीज में 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलते हैं, हमें 0 मिल जाते हैं। 0 + y = 9। तो हम बोल सकते हैं y = 9। तो पहला हमें क्या मिल गया इसका, कि अगर हमारा x 0 है तो y कितना मिल जाएगा, हमें 9। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया। चलिए अभी इसका हम लोग दूसरा सॉल्यूशन निकालते हैं। फिर से हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे πx + y = 9। फिर लिखेंगे लेट x इक्वल टू, हमने मान लेते हैं कि 1 ले लिया। तो लिखेंगे लेट x इक्वल टू 1। फिर पाई मल्टीप्लाई 1, x की जगह 1 डाल देंगे + y = 9। तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस वाई, पाई की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो पाई मिलेगा। y = 9 आ गया। तो y = क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 - पाई। तो ये इसके आंसर आ गया। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं x = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 - पाई। इस तरीके से इसके आंसर आ गए। चलिए इसके दो और सॉल्यूशन निकालने हैं। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ उसके लिए मैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहले इक्वेशन लिख लेते हैं πx + y = 9। अगर अभी हमने यहाँ पे लेट x इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, 2 ले लेते हैं हम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो पाई मल्टीप्लाई 2 + y = 9 ऐसा आ जाएगा।
तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, सो वाई इक्वल टू 9 - 2 पाई ऐसा आ जाएगा। ये हमारे इसके आंसर आ गए। तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि x इक्वल टू, जब x इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 9 - 2 पाई ऐसा। तो ये इसके एक थर्ड सॉल्यूशन निकल गया हमारे पास। चलिए इसका भी फोर्थ निकाल लेते हैं। फिर इक्वेशन लिख लेंगे हम यहाँ पे पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। फिर लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू, हमने यहाँ पे 3 मान लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो 3 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। सो वाई इक्वल टू 9 - 3 पाई ऐसा आ जाएगा। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें, तो हम लिखेंगे 3, 9 - 3 पाई, ये इसके हमें आंसर आ गए, इसके फोर्थ सॉल्यूशन मिल गए। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पहले इक्वेशन लिख लेंगे x इक्वल टू 4y ऐसा लिखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, लेट x इक्वल टू, हमने सपोज करिए कि यहाँ पे हमारा x इक्वल टू 4y दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को पहले हम लोग ना रीअरेंज कर लेते हैं इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, x - 4y इक्वल टू 0 ऐसा कर देंगे। और उसके बाद लेंगे लेट x इक्वल टू 0 ऐसा मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। तो क्या आ जाएगा, 0 - 4y ऐसा आ जाएगा। 0 - 4y इक्वल टू 0 ऐसा मिल जाएगा हमें। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फिर y की वैल्यू हमें -4y ऐसे लिखेंगे और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे। सो y इक्वल टू 0/-4 ऐसा आ जाएगा। इक्वल टू क्या आते हैं, 0 ही आते हैं। तो इसमें हमें क्या रिजल्ट मिल गया, इसका 0 0 मिल जाएंगे इसमें। अब चलिए इसका हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। x इक्वल टू 4y ऐसा है। तो अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x इक्वल टू, हम लोग अगर 1 ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4y ऐसा लिखेंगे यहाँ पे, लेट x इक्वल टू 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 4y। सो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 1 बाई, y इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 ऐसा आ गया। चलिए अब इसके लिए हम लोग दो सॉल्यूशन हमने इसका निकाला है, दो और निकाल लेते हैं। नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ मैं। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सेम इक्वेशन, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 4y। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि लेट x इक्वल टू 2 ऐसा ले लिया, तो हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करिए। 2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 4y। सो हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई में डिवीजन में आ जाएगा तो 2/4, इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 1/2। तो हम क्या लिखेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1/2। तो ये इसका एक सॉल्यूशन आ गया। आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, मैं ऐसे ले रही हूँ। अभी चलिए एक इसका लास्ट निकाल लेते हैं, फोर्थ, इसकी फोर्थ सॉल्यूशन भी निकाल लेते हैं, x इक्वल टू 4y। तो क्या लिखेंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे लेट x इक्वल टू, हमने 3 ले लिया तो लिखेंगे 3 इक्वल टू 4y। सो y इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे y इक्वल टू 3/4 ऐसा आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा हमें 4y। तो इसकी हमें क्या सॉल्यूशन मिल गई कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y हमें 3/4 मिलेगा। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल था, मैंने इसके सारे सॉल्यूशन निकाले। आप लोग कोई भी डिजिट सपोज कर सकते हैं। सबके आंसर अलग अलग आएंगे, ऐसा नहीं कि सबको एक दूसरे से मिलाना है या बुक से मिलानी है सबके आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू कुछ ली है, कोई कुछ लेगा, तो इस तरह से इसके आंसर इन्फिनाइट में नहीं आते हैं, अलग अलग तरीके का आंसर आएगा। तो ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।